गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नई क्लास के साथ फिर आए हैं। हमारी लेक्चर की सीरीज चल रही थी समुच्चय, 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है। इसमें सीरीज चल रही थी समुच्चय। समुच्चय में हमने एक्सरसाइज 1.4 तक कंप्लीट कर रखी है। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए आपको ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। क्या है ये हमारा यूनिवर्सल सेट? मतलब इसका मतलब होता है सार्वत्रिक गुणांक। इसका मतलब होता है सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय है और ये हमें एक ए समुच्चय दे रखा है, ठीक है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। अब हमें फाइंड करना है कि ए डैश का मतलब है पूरक समुच्चय। याद कीजिए, बी डैश का पूरक समुच्चय, ए यूनियन सी का पूरक समुच्चय, ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय, ए का पूरक समुच्चय, फिर उसका भी पूरक समुच्चय, फिर बी माइनस सी जो डिफरेंस निकालेंगे, फिर उसका क्या निकालना है, पूरक समुच्चय। तो हमने कॉन्सेप्ट के 7 लेक्चर अपलोड किए थे, उसमें हमने यूनिवर्सल सेट के बारे में और पूरक समुच्चय के बारे में बात की थी। तो उसी बेस से हम क्या करेंगे आज, ये पूरक समुच्चय ज्ञात करेंगे। तो आपने इस लेक्चर को पहली बार अटेंड कर रहे हैं तो प्लीज वो लेक्चर जरूर देख लीजिए। कॉन्सेप्ट के शुरू से 1 2 3 4 5 6 7 तक कॉन्सेप्ट के लेक्चर पर हुए हैं पूरे चैप्टर के। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज कराना स्टार्ट की है। तो आज हम चलते हैं, करते हैं फाइंड ए डैश क्या होगा। तो यूनिवर्सल सेट हमें यू दे रखा है, ए हमें ये दे रखा है। ए क्या है हमारे पास 1 2 3 4। यदि हमें इसका सार्वत्रिक क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है। सार्वत्रिक क्या है, समुच्चय है, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। इसमें से ये एलिमेंट निकाल दो ए के, तो वो ए का क्या हो जाएगा, पूरक समुच्चय हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हमने उसमें दी। तो वो क्या, इस किससे प्रदर्शित करेंगे, ए डैश से। अब इसमें से यूनिवर्सल सेट में से निकाल देने हमें कौन से एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये यूनिवर्सल सेट है। इसमें से हम 1 2 3 4 क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, ए का क्या आ जाएगा, पूरक समुच्चय निकलेगा। तो इसमें से 1 निकाल दो, तो क्या बचेगा, 2 भी निकाल दो, 3 भी निकाल दो, 4 भी निकाल दो। तो क्या बचा हमारा 5 6 7 8 9। ये क्या है हमारा ए डैश है, इसे ही बोलेंगे हम ए का क्या, पूरक समुच्चय। अब चलते हैं बी डैश पे। इसी प्रकार बी डैश का निकलेगा। बी हमें दे रखा है 2 4 6 8। तो यूनिवर्सल सेट में से केवल ये वाले एलिमेंट निकाल देना। तो बी डैश हमारा क्या जाएगा, डायरेक्ट निकला हूं मैं, क्योंकि इसमें से ये एलिमेंट निकाल दो। तो 2 निकालना है हमें, ठीक है, 4 निकालना है, 6 निकालना है और 8 निकालना, बाकी सब लिख लो। तो 1 3 5 7 और 9, ठीक है, 1 3 5 7 9। क्योंकि 2 4 6 8 2 4 6 8 ये हमें क्या करने हैं, एलिमेंट निकाल देने हैं। क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या हो गया, बी का क्या हो गया, ये हमारा पूरक समुच्चय हो गया। इसी प्रकार ए यूनियन सी का पूरक निकालना है। तो हमें कुछ नहीं करना, ए और बी का क्या करना है, हमें पहले यूनियन करना है। ए यूनियन बी, ए क्या है हमारा 1 2 3 4। यूनियन क्या होगा हमारा 2 4 6 8। तो इसका यूनियन निकालना है। यूनियन का मतलब है कि सारे एलिमेंट को क्या करना है, सम्मिलित करना और रिपीट एलिमेंट करना नहीं है। तो हमें क्या हो जाएगा ये, तो 1 2 3 4 5 तो है नहीं, 6 और 8। अब ये वाले एलिमेंट यूनिवर्सल सेट से निकाल देने हैं। वो ए यूनियन सी का क्या हो जाएगा हमारा, यूनिवर्सल ए यूनियन सी का हमारा पूरक समुच्चय हो जाएगा। तो निकालिए, 1 2 3 4 6 8 निकालना है। तो 1 2 3 4 के 5 बचा, 7, ठीक, 8 से निकालना है। तो ये क्या बचा हमारा, 7 के बाद 9 बचा। तो केवल ये 3 एलिमेंट,
ये हमारा क्या कहलाएगा, ए यूनियन सी का क्या कहलाएगा, हमारा पूरक समुच्चय कहलाएगा। नेक्स्ट इसी प्रकार है कि ए यूनियन बी का, हमने ए यूनियन बी का निकाल लिया, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर हमने 4th का निकाल लिया। अब क्वेश्चन नंबर हम किसका निकालेंगे, 3rd का निकालेंगे। 4th का निकालेंगे, 3rd का निकालो। ए यूनियन सी करो, तो ए यूनियन सी करना है, तो ए यूनियन सी निकालने के लिए हमें ए के एलिमेंट 1 2 3 4, ठीक है, और यूनियन सी के साथ करना है, तो सी हमारा क्या है 3 4 5 6, ठीक है। इसका यूनियन करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। अब हमें इसका क्या करना है, पूरक समुच्चय निकालना है, ए यूनियन सी का पूरक। तो यूनिवर्सल सेट, जो हमें यूनिवर्सल सेट दे रखा है उसमें से ये एलिमेंट निकाल देने हैं। तो क्या बचेगा 1 2 3 4 5 6 निकाल देने, केवल क्या बचा हमारा 7 8 9। ये हमारा क्या हो गया, ए यूनियन सी का क्या हो गया, ये हमारा पूरक समुच्चय हो गया। इसी प्रकार ए डैश ए, मतलब ए का डैश है फिर डैश निकालना है, तो इसे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हमें ए दे रखा है कितना 1 2 3 4, ठीक है। अब हमारा ए डैश कितना आ गया, क्योंकि ये एलिमेंट निकाल दो यूनिवर्सल सेट से, तो 1 2 3 4 तक निकाल दो, 5 6 7 8 9, ये तो थे, ये हम ए डैश निकाल चुके हैं, ठीक है। अब इसका हमें फिर डबल से डैश निकालना है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये एलिमेंट फिर निकाल दो, ये वाले एलिमेंट यूनिवर्सल सेट से, तो 5 6 7 8 9, तो 5 6 7 8 9 निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा हमें फिर 1 2 3 4, वापस हमें लौट के ए ही मिलने वाला है। ये है इसका कॉन्सेप्ट। इसका लास्ट पार्ट है कि बी माइनस सी। अब हमें बी डिफरेंस निकालने के लिए सारा कॉन्सेप्ट हमने 7 लेक्चर में प्रोवाइड कर दिया है। प्लीज उन लेक्चरों को सबसे अच्छे से देखिए, उसके बाद एक्सरसाइज देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। अब देखते हैं इसका 6 पार्ट, ठीक है। 6 पार्ट कह रहा है कि बी माइनस सी करो, उसके बाद उसका पूरक समुच्चय ज्ञात करो। तो बी माइनस सी ज्ञात करने के लिए हमें बी दे रखा है कितना, बी है 2 4 6 8 और सी दे रखा है हमें 3 4 5 6। अब हमें b माइनस सी निकालना है, तो क्या करेंगे, b में वो एलिमेंट होने चाहिए जो c में नहीं है, ठीक है। अब देखो b में वो एलिमेंट होने चाहिए जो किसमें नहीं है, c में। अब देखो 2 इसमें नहीं है, 2 लिखेंगे, 4 इसमें है, इसमें नहीं लिखेंगे, 6 इसमें है, इसमें है, नहीं लिखेंगे, 8 इसमें है, इसमें नहीं, तो 8 लिखो आप। केवल 2 एलिमेंट आए आपके पास। अब हमें इसका क्या करना है, पूरक समुच्चय निकालना है। b माइनस सी का क्या करना है, डैश करना है। अब हम b माइनस सी का क्या करेंगे, डैश करेंगे। तो b माइनस सी का डैश करने के लिए 2 और 8 एलिमेंट निकाल देने, बाकी यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लिख लेने। तो 1 2 निकालना है, 3 4 5 6 8, 8 तो लिखेंगे ही नहीं, 7 लिखेंगे, 7 8 तो लिखेंगे नहीं, 9। तो ये हमारा b माइनस सी का क्या हो गया, हमारा पूरक समुच्चय हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार क्वेश्चन है, तो हम देखते हैं और करते हैं। हम इसके 2 पार्ट मैं करूंगा और 2 पार्ट आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन समझो पहले। कह रहा है कि यदि ए बी सी डी ई एफ यहाँ तक और जी एच तक ये क्या है, यूनिवर्सल सेट मतलब सार्वत्रिक समुच्चय दे रखा है, तो कह रहा है पूरक समुच्चय का। तो सेम जो क्वेश्चन था उसी प्रकार करना है। इसमें केवल सिंगल के निकलवा, उसमें डिफरेंस का भी निकलवा लिया, यूनियन का निकलवा लिया और सिंगल के निकलवा लिया। तो हमें इसका क्या करना है, हमें 2 पार्ट मैं करूंगा, 2 पार्ट आपको करने हैं इसके। तो ए का हमें क्या निकालना है, पूरक समुच्चय। तो ए तो हमें दे रखा है ये, तो इसका पूरक समुच्चय निकालेंगे। तो ये वाले एलिमेंट इससे निकाल देने यूनिवर्सल सेट से, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा इसका पूरक समुच्चय कहलाएगा। तो ए बी सी निकालो, तो क्या बचा हमारा डी ई एफ जी एच। जी ए का क्या हो गया, हमारा पूरक समुच्चय। एक पार्ट और कर दे रहा हूं मैं, चौथा पार्ट, 4th पार्ट। डी का पूरक समुच्चय निकालना, तो डी में है एलिमेंट एफ जी एच
और ए, ये एलिमेंट है एफ जी एच और ए। जब हमें इसमें से ये एलिमेंट निकालने हैं तो एफ जी एच और ए निकाल दो, बाकी लिख लो। तो डी का हमारा क्या कहलाएगा, वो पूरक समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, तो ए निकालना है हमें, और क्या बचा, बी बचा, सी डी ई एफ जी एच गायब कर दो, एफ जी एच गायब कर दो। तो ये एलिमेंट हमारे बचे। तो ये किसका पूरक समुच्चय हो गया, हमारा डी का पूरक समुच्चय हो गया। तो आपको ये दो पार्ट खुद करने हैं कि बी का पूरक समुच्चय क्या होगा और सी का पूरक समुच्चय। क्वेश्चन मार्क बना दे आपके लिए, होमवर्क में है ये। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, जो प्राकृतिक संख्याओं को समुच्चय है उसे क्या मान लिया इन्होंने, यूनिवर्सल सेट मान लिया प्राकृतिक संख्याओं का। अब उस ये कह रहा है कि इनके क्या करने हैं, हमें पूरक समुच्चय ज्ञात करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि x, यहाँ पर x क्या सम प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या का तो हमारा समुच्चय है, वो क्या है, यूनिवर्सल सेट। और एक बात याद रखो, प्राकृतिक संख्याओं में सम संख्या भी होती हैं, विषम संख्या भी होती है, धन संख्या भी होती है। ये क्या होती है, हमारी सब नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक, अभाज्य संख्या भी होती है, ये सारे नंबर होते हैं प्राकृतिक संख्या में। तो हम कह रहा है कि ये किसका समुच्चय बना हुआ है, सम संख्याओं का। तो हमें इसका पूरक निकालना होगा, तो हमारा क्या बचेगा, इसका सॉल्यूशन आंसर होगा। तो हमें क्या करना है कि प्राकृतिक संख्या में से सम संख्या को तो निकालना है। तो क्या बचेगा हमारा, x यहाँ पर क्या हो गया, x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट हमने प्राकृतिक संख्याओं का लिया है। और प्राकृतिक संख्या में सम, विषम, धन, ये सारी संख्या होती है। तो सम का कह रहा है कि सम दिया है, तो इसका क्या करो, आप पूरक समुच्चय ज्ञात करो। तो विषम प्राकृतिक संख्याओं का क्या हो जाएगा, ये पूरक समुच्चय हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट सेकंड में दे रखा है कि विषम प्राकृतिक संख्या क्या होंगी, तो इसका उल्टा कर दो सेम यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, इसमें केवल उल्टा करना है। तो क्या हो जाएगा, विपरीत करना है। तो x एक सम प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि अब हमें क्या निकालनी है, विषम निकालनी है। तो प्राकृतिक सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बनेगा, वो क्या कहलाएगा, विषम प्राकृतिक संख्याओं का पूरक समुच्चय कहलाएगा। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर, x संख्या 3 का एक धन गुणज है। तो देखो इसका कितना अच्छा आंसर निकलता है, 3 का एक धन गुणज है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से x संख्या क्या हो जाएगा, देखो x संख्या 3 का एक धन गुणज नहीं है, ये लिख सकते हैं ना। बाकी तो सारे आ जाएंगे प्राकृतिक संख्याओं, केवल 3 के धन गुणज हमने निकाल दिए। ये लैंग्वेज लिखने का तरीका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। x एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या निकाल दीजिए प्राकृतिक संख्याओं में से। तो अभाज्य संख्याएं हमें निकालनी है किसमें से, प्राकृतिक संख्याओं में से। तो इसका आंसर केवल इसका उल्टा कर देना कि भाज्य संख्या है, तब भी सही हो जाएगा हमारा आंसर इसका, कि इसमें से अभाज्य निकाल दो, केवल भाज्य बचेंगे, क्या दिक्कत है। तो x एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि 1 को आप शामिल कर सकते हैं इसमें, x बराबर 1 को शामिल कर सकते हैं, क्योंकि x बराबर 1 क्या होगा, भाज्य भी होगा और अभाज्य भी होगा। क्यों, एक भाज्य में इसे इस वजह से रखते हैं क्योंकि 1 से सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं, तो इस वजह से भाज्य हो जाता है, ठीक है। तो ये x हमें किस में शामिल करना है, भाज्य संख्या में शामिल करना है। इसी प्रकार 5th देखते हैं, x 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमें क्या करना है, केवल इसमें नहीं का ही तो चिन्ह लगाने कि इसका पूरक निकालने। तो x 3 और 5 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या, नहीं होने वाली
संख्या, बस इसका उल्टा हो गया। इसका पूरक समुच्चय, कहने का मतलब ये नहीं है कि लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, लैंग्वेज भी कॉन्सेप्ट के हिसाब से लिख रहा हूँ, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है तो उसमें भाज्य भी होंगे, अभाज्य भी होंगे, विभाजित भी होंगे, अभाज्य और ना जो विभाजित नहीं होने वाले भी होंगे, सब होंगे। अब इसी प्रकार 6 पार्ट इसका क्या कह रहा कि x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्या है, तो हमें क्या करना है, जिसमें पूर्ण वर्ग निकाल देनी है प्राकृतिक में, तो इसका पूरक समुच्चय होगा। केवल हम प्राकृतिक संख्याओं के यूनिवर्सल सेट से बात कर रहे हैं, किसी और सेट से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं का क्या माना है हमें, एक समुच्चय वो क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय माना है। उसके हिसाब से हम इन क्वेश्चनों को फाइंड कर रहे हैं। कोई दूसरा यूनिवर्सल सेट देते तो हम उसी के हिसाब से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि हमने पूर्ण वर्ग संख्या निकाल दी यूनिवर्सल सेट से। इसी प्रकार यहाँ पर x एक धन क्या है, धन पूर्ण घन संख्या है, धन नहीं, x एक पूर्ण घन संख्या है, तो क्या दिक्कत है, इसमें से पूर्ण घन संख्या निकाल दो। x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसी प्रकार अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है इसमें कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। अब हमें वो संख्याएं निकाल देनी है इसमें से कि जो x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 आ जाए। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो x हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो हम इसको x प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं, तो उसे n से बिलोंग करवा देंगे। जब n से बिलोंग करवा देंगे और हमें क्या रखने से 8 प्राप्त हो रहा है, 3, और वो मेंशन कर देंगे, वो इसका क्या हो जाएगा, पूरक समुच्चय। तो x बराबर 3 रखने से 8 प्राप्त हो सकता है केवल, क्या, x बराबर 3 रखने से 8 प्राप्त होगा, वो क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर देखो 2x प्लस 5, तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, x किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को, इसे प्राकृतिक संख्या ही बोलते हैं। और हम यहाँ पर क्या मेंशन कर देंगे, यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे कि x का क्या मान रखने से 9 आएगा, तो x बराबर 2 रखेंगे तभी 9 आ सकता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि x बड़ा होना चाहिए, बराबर होना 7 से, हमें इसका पूरक निकालना, तो हम क्या कर देंगे, x छोटा होना चाहिए 7 से, और यहाँ पर x है क्या, नेचुरल नंबर। ये एक एक लाइन के आंसर है केवल। अब हमें क्वेश्चन नंबर इसमें क्या देखना है 11th में कि x एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर x का क्या मान होना चाहिए जो रखने से क्या मिल जाए, हमें 10 मिल जाए। तो आप इसी प्रकार भी लिख सकते हो। यहाँ पर हम क्या रखें, यहाँ पर मैं क्या मान रखूं इसमें, तो उसको हम पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं इधर कि 2x प्लस 1 बड़ा है 10 से, तो 2x1 बड़ा होगा 9 से, इधर 1 ले जाए तो x बड़ा होगा किससे, 9/2 से। तो हमें वो संख्या ले लेनी है इसमें कि x एक नेचुरल नंबर है और x छोटा होना चाहिए 9/2 से, नहीं बड़ा होना चाहिए, बड़ा होगा तभी तो 10 मिलेगा। केवल इसको ही निकाल देने हैं, इसको मेंशन करके, तो क्या मिल जाएगा, हमें पूरक समुच्चय मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हो गया, इसमें 11th पार्ट थी। क्वेश्चन नंबर 4 में एक पार्ट हम सॉल्यूशन करेंगे, एक पार्ट आपके लिए होमवर्क में रहेगा ये वाला। ठीक है, तो एक पार्ट हम सॉल्यूशन करने, कह रहा है कि A यूनियन B का पूरक समुच्चय बराबर होगा A का पूरक समुच्चय, और फिर उसका इंटरसेक्शन करेंगे B के पूरक समुच्चय से। देखते हैं कि A यूनियन B निकालते हैं। सबसे पहले A हमारा क्या है, 2, 4, 8 और 6, और B के साथ हम यूनियन कर रहे हैं 2, 3, 5, 7। इसका यूनियन करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, तो हमें किसमें सारे एलिमेंटों को क्या करना है, सम्मिलित करना है और रिपीट नहीं करना है। तो 2, 3, 4 के बाद 5, 6, 7, 8 ये एलिमेंट होगा। अब हम इसका पूरक निकालेंगे, A यूनियन B का हम पूरक निकालें तो ये वाले एलिमेंट इससे यूनिवर्सल सेट से निकाल देने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो क्या मिलने वाला है हमें, 1 मिलने वाला है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
ये निकालना है, और 9 ये केवल 2 एलिमेंट का पूरक समुच्चय मिलेगा। ठीक है, अब हम अलग अलग निकालते हैं कि ए का पूरक समुच्चय हमारा क्या होगा। तो ए का क्या होगा, और ए हमें दे रखा है 2 4 8 6, तो हम इसका पूरक समुच्चय निकालेंगे तो ये एलिमेंट इसमें से निकाल देंगे। तो निकालो, क्या मिलेगा हमें, 1 3 5 6 तो है इसमें, 6 नहीं लेंगे, 7 9। ठीक है, ये एलिमेंट मिलेंगे। अब हमें क्या करना है, ये ए का क्या आ गया हमारा पूरक समुच्चय, इसी प्रकार बी का पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा हमारा, 1 4 6 8 9, क्योंकि ये वाले एलिमेंट हमने यूनिवर्सल सेट से निकाल दिए। अब चलते हैं ए का पूरक समुच्चय का इंटरसेक्शन करते हैं बी के, तो क्या मिलता है, केवल उभयनिष्ठ एलिमेंट देख लो, एक 1 मिल रहा है, 3 नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी, एक 9 एलिमेंट एक उभयनिष्ठ मिल रहा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि ए यूनियन बी का हम क्या करें, पूरक निकालें, वो किसके बराबर होगा, ए का पूरक किसके साथ करूं, बी के इंटरसेक्शन, बी के पूरक के इंटरसेक्शन के साथ करूं, तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। क्योंकि हमने ए का पूरक समुच्चय नहीं है, उसका इंटरसेक्शन किया बी के पूरक समुच्चय से, तो 1 कॉमन आया, और मैंने ए यूनियन बी निकाला, उसका पूरक समुच्चय किया तो 1 कॉमन आया। तो ये तो इसी प्रकार आपको ये फाइंड करना है, इसमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, फिर उसका पूरक समुच्चय निकालना है, ए का पूरक समुच्चय निकालना है, बी का पूरक समुच्चय निकालना है, फिर उसका यूनियन करना है। आपको देखना है बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल बेन आरेख पे दर्शाना है। तो मैं बेन आरेख पहले एक आयत के रूप में बना लेता हूं। ठीक है, आयत के रूप में बना लिया। अब मुझे क्या करना है कि ए, इसमें हमारे सारे एलिमेंट होंगे, कौन कौन से, सारे एलिमेंट थी, हमारा यू हो गया। ए और बी का क्या करना है, हमें यूनियन करना है। ठीक है, तो ए और बी, ये हमारा ए लिखा हुआ है। ठीक है, ए और बी का हम यूनियन करेंगे तो ए को ही बनाएंगे, ठीक है, और बी बनाएंगे, उसका पूरक समुच्चय लेंगे तो क्या आएगा, क्या बचेगा केवल हमारा, और वो हमें बेन आरेख पर ड्रॉ कर देना है केवल, बस, और कुछ नहीं करना है। जब हम इसका यूनियन निकालेंगे तो ए बनाएंगे कोई और बी बनाएंगे। मान लिया ये हमारा ए है और ए बी है, इसके सारे एलिमेंट हमने क्या ले लिए, कॉमन ले लिए। अब हमें ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी का हमें पूरक समुच्चय निकालना है, ये यूनिवर्सल सेट है। अब हम इस यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी के एलिमेंट ज्ञात कर दें तो ये दूसरे कलर से सेट कर सकते हो आप। ये आप क्या करोगे, दूसरे कलर से क्या कर दोगे, सेट कर दोगे। मैं ये ए यूनियन बी के एलिमेंट निकाल दूं तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये भाग हमारा पूरक समुच्चय कहलाएगा ए यूनियन बी का, क्योंकि यूनियन में से हमने कौन से एलिमेंट निकाल दी केवल, क्योंकि यूनियन में तो यूनिवर्सल सेट में तो इसमें भी एलिमेंट थे, इसमें भी थे, और इसके हमने एलिमेंट निकाल दिए। ये आपको ये कलर दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या होगा, ये चीज जो कलर दिखाई दे रहा है ए यूनियन बी का क्या होगा, हमारा पूरक समुच्चय बनेगा जाके। इसी प्रकार इंटरसेक्शन देखते हैं, सेकंड पार्ट है, इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो मान लीजिए कोई ये एलिमेंट कॉमन मिल रहे हैं, तो केवल यही तो एलिमेंट हमने निकालने हैं, ये ए है, ये बी है। ठीक है, अब हमें ये भाग निकाल देना है, और ये क्या है, हमारा पूरा यूनिवर्सल सेट है कोई पूरा, तो इसमें से हम यही तो एलिमेंट निकालने हैं, जब इसका पूरक निकालेंगे, जब इसका हम क्या निकालेंगे, पूरक निकालेंगे। ये वाला पार्ट का हिस्सा है ये, ठीक है, ये वाला, ये अभी कर रहा हूं बाद में। तो क्या करेंगे हम, ये बाकी बचा हुआ भाग ये हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन, ये भाग जो कलर है, इसमें भी ये कलर है, इसमें केवल ये भाग निकाला है मैंने, तो ए इंटरसेक्शन बी का क्या हो जाएगा जी, पूरक समुच्चय हो जाएगा। नेक्स्ट है ए का क्या करना है, हमें पूरक समुच्चय निकालना है, बी का पूरक समुच्चय निकालना है। तो हमें ऐसे, क्योंकि यूनियन तो दिया नहीं, ए डैश का इंटरसेक्शन और बी डैश का इंटरसेक्शन, तो वो कैसे निकालते हैं, देखो। तो मान लिया कि हमारा क्या है, ये ए डैश है, ये क्या है, हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं,
तो इंटरसेक्शन में हमारा क्या आ जाएगा, ये चीज कौन मिलेगी, ये बी डैश है, ठीक है। ये हमें क्या मिला, इसमें कॉमन, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट तो मिलते हैं, तो ये भाग, ये सारा भाग क्या हो जाएगा हमारा, ये यू है, तो ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इस प्रकार भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसी पर ये किसका पार्ट हो गया, इसका पार्ट हो गया। इसी प्रकार ए यूनियन बी का पार्ट, तो उसमें यूनियन वाला पार्ट ले लेंगे, यूनियन वाली चीज निकाल लेंगे, इसका ये यू है, हमने यूनियन निकाला, ये चीज कॉमन मिल रही है इसमें, और ये हमारा ए डैश है, ये पी डैश है, तो ये पूरा पार्ट हमें निकाल देना है। तो ये चीज क्या बचा हमें, ये चीज क्या बच रही है, ये चीज बच रही है ए डैश यूनियन, क्योंकि ये पूरा भाग निकालना है ना, ये पूरा भाग निकाल देना, ये यूनियन में आएगा, ठीक है। और ये चीज वो आ रही है कॉमन एलिमेंट है, केवल एक बार रिपीट करें, इसमें मैंने केवल इंटरसेक्ट कॉमन एलिमेंट लिए थे, इस वजह से इसे इंटरसेक्शन बोला, इसी वजह से हम इसे यूनियन बोल रहे हैं, क्योंकि सारे एलिमेंट की क्या कर ली मैंने इसमें सम्मिलित कर ली। तो ये चीज हो गई, ये हमने किस पे दर्शा ली, बेन आरेख द्वारा समझ लिया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। पर मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुज का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है। कोई एक किसी समतल में त्रिभुजों का समुच्चय क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय। ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण क्या हो 60 डिग्री का, 60 डिग्री से क्या हो भिन्न हो, तो ए डैश क्या होगा। अब ये कह रहा है कि 60 डिग्री को छोड़ के भिन्न हो, 60 डिग्री का कोण नहीं होना चाहिए, तो क्या बचा, बाकी हमने सब निकाल दिए। एक समतल में त्रिभुज है तो 60 जो भी 60 डिग्री के नहीं है उनके एंगल, जो एंगल त्रिभुज के होते हैं ये 60 डिग्री के नहीं है, वो हमने सारे निकाल दिए, किसी समतल में से निकाल दिए, उस त्रिभुज का यूनिवर्सल सेट दिया, तो क्या बचा, केवल 60 डिग्री वाला बचा। और 60 डिग्री से जो जिसके कोण तीनों 60 डिग्री के होते हैं तो वो कौन सा समुच्चय कहलाता है, जो कौन समुच्चय नहीं कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो क्या बचेगा हमारा, इसका जो ए डैश बचेगा समतल में त्रिभुज का, तो क्या बचेगा हमारा कि सभी समबाहु त्रिभुज का समुच्चय, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 का है निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि मैं ए का यूनियन करूं ए डैश के साथ तो क्या मिलने वाला है। अब देखो ए डैश में वो एलिमेंट होंगे जो किसमें है, ए में नहीं है, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट इन दोनों से मिलकर बनेगा, इसका यूनियन करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ए डैश, ए से हम ए डैश के एलिमेंट निकाल दें तो एक ए में से वो एलिमेंट निकालें जो इसमें है, तो हमारा ए डैश कहलाएगा। अब मैं इसका यूनियन कर रहा हूँ तो इन दोनों का सम्मिलित क्या होगा, यूनियन के बराबर होगा। अब मैं कोई रिक्त समुच्चय है फाई, उसका इंटरसेक्शन ए के साथ करूं तो ए ही आएगा, क्योंकि रिक्त समुच्चय में कोई एलिमेंट नहीं होता है। इसी प्रकार ए का इंटरसेक्शन ए डैश के साथ करूं तो क्या चीज मिलने वाली है, केवल फाई मिलने वाली है, क्योंकि दोनों में कोई एलिमेंट तो कॉमन होगा नहीं, क्योंकि ए के पूरक समुच्चय में वो एलिमेंट होते हैं जो ए में नहीं होंगे, तो कोई तो इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, एक भी एलिमेंट नहीं मिलने वाला है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट है कि यूनियन का, यू डैश का, ये क्या कह रहा है, यूनिवर्सल सेट का क्या करें हम, ए के साथ इंटरसेक्शन करें कि यू डैश में यू का भी डैश निकालना है, तो यू का डैश मतलब कहने का मतलब फाई है एक हिसाब से, क्योंकि मान लो यू हमें दे रखा है 1 2 3, हम इसका डैश निकालें तो यू के यही तो एलिमेंट निकालें जो फाई के बराबर होगा, क्या वो यू डैश। अब उसका क्या करना है, हमें ए के साथ इंटरसेक्शन करना है, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, हमारा फाई के बराबर, रिक्त समुच्चय के बराबर आ जाएगा। तो हमने एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट कर ली है।
तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.6 के साथ नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो। और हाँ, एक बार मैं फिर कहूँगा, जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट के लेक्चर करा रखे हैं वो आप कर लीजिए। आप ये एक्सरसाइज खुद ही कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।